ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे है। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 41वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, शूद्राणाम च परंतप अर्थात और शूद्र हे परंतप, कर्माणि प्रविभक्तानि अर्थात कर्मों में विभाजित हैं, स्वभाव प्रभवैर गुणे हैं अर्थात स्वभाव द्वारा गुणों के प्रभाव से। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो हैं वे कर्मों में विभाजित हैं अपने स्वभाव द्वारा, कि उनका स्वभाव कैसा है, और उनका जो स्वभाव है वह उनके गुणों के प्रभाव से जनित होता है। तो यहाँ पर हमें जो समझना है वो ये है कि व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वह इन गुणों से ही प्रभावित होता है, कि सत्वगुण या रजोगुण या तमोगुण जो है उनके मिश्रण से ही वास्तव में व्यक्ति का स्वभाव निर्मित होता है। और इस स्वभाव के आधार पर ही व्यक्ति को अपने कर्मों को करना चाहिए कि उसकी क्या कर्म होंगे। जो सत्वगुण के प्रभाव में व्यक्ति, उसके कर्म जो रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति है उससे भिन्न होंगे, और जो तमोगुण से प्रभावित व्यक्ति है उसके कर्म जो होंगे वो भी इनसे भिन्न होंगे। और किस प्रकार से एक दूसरे से मिश्रित हो रहे हैं उसके द्वारा ही वास्तव में स्वभाव निर्धारित होता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो हैं, इनका जो विभाजन किया गया है कि इनकी कर्म किस प्रकार से होने चाहिए, वह इन गुणों के प्रभाव से जो उनका स्वभाव है उसके आधार पर ही किया गया है। तो यहाँ पर लोग जो होते हैं वह प्रायः ये कहते हैं कि अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो हैं ये ऐसे जो है आपने अपने समाज को विभाजित कर दिया, और इस प्रकार से जो भारतीय समाज था वह वास्तव में एक समान व्यवहार करने वाला समाज नहीं था। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति कहता है तो वह वास्तव में विचारों को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाया है। देखिए, जो समानता होती है वह समानता समाज में इस आधार पर नहीं होती कि सभी एक जैसे हों। समाज में यदि सभी एक जैसे हो जाएंगे तो ऐसा समाज तो नष्ट हो जाएगा, तुरंत ही नष्ट हो जाएगा कि सभी एक जैसे हो गए। मान लीजिए कि समाज में सभी ब्राह्मण हो गए तो फिर तो बाकी कार्य कैसे होंगे। ब्राह्मण तो भिक्षा लेकर के अपने भोजन करते हैं, उनको भोजन कहाँ से मिलेगा। या यदि सभी क्षत्रिय हो गए तो सब एक दूसरे से लड़ भिड़ कर ही जो है समाज का विनाश कर देंगे। तो इस प्रकार से सभी एक जैसे यदि हो जाएं एक समाज में सभी, तो वह समाज जो होगा वह नष्ट हो जाएगा। समाज वास्तव में बनता ही इस कारण से है कि यहाँ पर लोगों के जो कर्तव्य होते हैं उनका विभाजन हो जाए। जो कोई भी संस्कृति बनती है, संस्कृति का जो उत्थान होता है वह कर्मों के विभाजन से ही होता है। यदि कहीं कोई सभ्यता ही नहीं है तो वहाँ पर जो व्यक्ति होगा वह सब कुछ वही करेगा। वो भोजन भी वही लाएगा, फिर भोजन को मिश्रण भी वही करेगा, फिर पकाएगा भी वही, और खोजेगा भी वही, और स्वयं की रक्षा भी वही करेगा, और अपने धार्मिक अनुष्ठानों को भी वही करेगा। सब कुछ वही करेगा यदि सभ्यता ना हो। यदि सभ्यता होती है तो सभ्यता बनती ही इस आधार पर है कि आप कर्मों का विभाजन कर दें, कि कुछ ऐसे लोग हों जो कि केवल एक ही विशेष रूप प्रकार का कार्य करें, तभी सभ्यता बन सकती है, अन्यथा सभ्यता बन नहीं सकती। तो ये बात जो है ये सभी पर लागू होती है। केवल ये नहीं है कि भारतीय सभ्यता जो है वह ही ऐसी थी कि उसमें असमानताएं थी और बाकी सभी सभ्यताओं में समानताएं थी। सभी सभ्यताओं में आपको ऐसे लोग मिलेंगे। कुछ योद्धा होंगे, कुछ कृषि करने वाले होंगे, कुछ सेवक होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो कि पूजा पाठ करते हैं। तो सभी सभ्यताओं में ये होता है। अब हमारे में बस केवल ये है कि हमारे धार्मिक उसमें इसी प्रकार से बोला हुआ है। तो जो लोग इस प्रकार से भारतीय सभ्यता पर एक प्रहार करते हैं, कहते हैं कि ये तो ऐसा मानता वाली थी, वह केवल मूर्ख बना रहे हैं सबको। और ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय सभ्यता पर इसी प्रकार प्रहार किए जाते हैं। आप ये भी सोचिए कि जिस प्रकार से दूसरे लोग हमारे विचारों को खंडित करते हैं, इस प्रकार से वो समझते हैं, ठीक इसी प्रकार से हम भी दूसरी सभ्यताओं के विचारों को खंडित करते हैं और ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं। तो इसको भी आप समझिए। तो ये तो केवल हो गई बात कि कैसे लोग खंडन करते हैं और ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते हैं।
तो और ये बात भी अच्छे से समझिए कि दूसरी सभ्यताओं का भी अपनी एक संरचना है। जैसे हमारी सभ्यता की अपनी एक संरचना है, उसी प्रकार दूसरी सभ्यताओं की भी अपनी एक संरचना है, जिसको हम नहीं समझ पाते हैं और हम कई बार उसका खंडन करते हैं, तो वो भी हमें नहीं करना चाहिए। अपितु हमें उसे समझने का प्रयास करना चाहिए कि कैसे कार्य कर रहा है। किंतु यहाँ पर श्री कृष्ण जो कह रहे हैं वो यही है कि लोगों का जो कार्य है, जो उनको जिस प्रकार से कार्य करना चाहिए, वो उनके स्वभाव के अनुकूल ही होना चाहिए। और ऐसा क्यों है कि उनके स्वभाव के अनुकूल ही होना चाहिए? क्योंकि जब व्यक्ति अपने कार्यों को अपने स्वभाव के अनुकूल करेगा, तो तब वह अपने चारों ओर की जो स्थिति है, उसकी सामंजस्य में रह कर के अपने कार्यों को करेगा। वह उससे संतुलन में रहेगा, और जब वह अपने आसपास की वातावरण के से संतुलन में रहेगा, तो वह प्रसन्न रहेगा, और यदि वह प्रसन्न रहेगा तो फिर पूरे समाज में ही जो है प्रसन्नता की वृद्धि होगी। तो इसीलिए जो है श्री कृष्ण ने यहाँ पे कहा गया है कि ब्राह्मणों के, क्षत्रियों, वैश्य और शूद्रों के जो कर्म हैं, उनको उनके स्वभाव के अनुसार ही विभाजित किया गया है, ताकि सभी लोग जो हैं वह अपने स्वभाव के अनुकूल कर्मों को करें और इस प्रकार से अपने वातावरण से संतुलन में रहें, अपनी परिस्थितियों से संतुलन में रहें और कष्ट न झेलें। यदि उनकी जो स्वभाव है उसके प्रतिकूल उनको कार्य करने को कहा जाए, तो फिर असंतुलन होगा। वह फिर अपने आसपास की जो स्थिति है उससे टकराव में आ जाएंगे और उससे जो है समाज में अराजकता उत्पन्न होगी। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति को वह ही कार्य सौंपा जाए जो कि उसकी प्रकृति या उसके स्वभाव के अनुकूल हो। ठीक इसी प्रकार से जब कोई पुरुष अपने ही स्वभाव वाली स्त्री के साथ में यदि विवाह करेगा, तो उनकी जो संतान उत्पन्न होगी वह उन दोनों के स्वभाव की जैसी ही होगी। तो यदि कोई लड़ने भिड़ने वाला व्यक्ति है, वह लड़ने भिड़ने वाली स्त्री के साथ में ही यदि विवाह करेगा, तो उनके जो बच्चे होंगे वह भी लड़ने भिड़ने वाले ही होंगे। यदि कोई पढ़ने वाला व्यक्ति है, वह पढ़ने वाली स्त्री के साथ में ही विवाह करेगा, तो उनके जो बच्चे होंगे उनका भी स्वभाव पढ़ने लिखने वाला ही होगा। यदि कोई व्यक्ति जो है वह व्यापार में आगे है, तो वह यदि व्यापारी स्त्री के साथ में ही विवाह करेगा, तो उनके जो बच्चे होंगे वह उसी प्रकार से होंगे। और अब इसको यदि आप कई पीढ़ियों में बढ़ाते चले जाएं, तो आप देखेंगे कि इसी प्रकार से विभाजन हो जाएगा। और यदि इसी प्रकार से विभाजन हो जाए, तो आप फिर उनको बता सकते हैं कि उनका धर्म क्या है। सरल हो जाएगा उनके लिए ये बताना कि धर्म क्या है, तो वह शांति से अच्छे से जीवन जिएंगे। तो ये विचार वास्तव में इसके पीछे था, जो ये वर्ण के का जो विचार है उसके पीछे यही विचार था कि इस प्रकार से आप यदि व्यक्तियों को उनका धर्म को उनके अनुकूल बता देंगे, तो समाज जो है वो अच्छे से चलता रहेगा। और यदि इसमें आप मिश्रण नहीं करेंगे, तो कोई भी संदेह या कोई संशय उत्पन्न नहीं होगा किसी के लिए। मान लीजिए कि कोई पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति है, उसने किसी युद्ध करने वाली स्त्री के साथ में विवाह कर लिया, तो अब उनका जो पुत्र है या उनकी जो संतान है, वह समझ नहीं पाएगी मेरा धर्म क्या है, क्या मुझे युद्ध करना चाहिए, क्या मुझे जो पढ़ाई लिखाई करनी है वो करनी चाहिए। तो इस संशय को हटाने के लिए कि इस प्रकार का संशय जो है वो उत्पन्न ना हो, इसलिए ऐसा बोला जाता था कि अपने वर्ण का मिश्रण मत कीजिए। खैर, वो एक अलग समय था। उस समय की स्थिति एक विभिन्न स्थिति थी। उस समय जनसंख्या कम थी, आज के समय जनसंख्या अत्यधिक हो गई है और समाज भी बहुत आगे निकल आया है। तो इसलिए अब वो जो विचार था वह व्यावहारिक नहीं रहा है। तो आज के समय उसका व्यवहार करना जो है वह उचित नहीं है, किंतु हमें फिर भी ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि इसके पीछे का विचार क्या था और किस प्रकार से हम उस विचार को आज के समय भी लागू कर सकते हैं अपने जीवन को श्रेष्ठ करने के लिए। और लागू इसी प्रकार से कर सकते हैं कि अपने स्वभाव के अनुसार ही हम अपने कर्मों को यदि करेंगे, तो हम इस सृष्टि से सामंजस्य में रहेंगे और इस सृष्टि के साथ हम संतुलित रहेंगे। और इस प्रकार से जब हम रहेंगे, तो हम अपना जीवन जो है वो अच्छे से उसका निर्वाह कर पाएंगे। इसीलिए तो आज के समय पे जो है लोगों को पर्सनैलिटी टेस्ट देने के लिए कहा जाता है कि वह अपने व्यक्तित्व को जाने, और उस व्यक्तित्व के अनुकूल ही फिर उनको बताया जाता है कि आपको किस प्रकार का व्यवसाय करना चाहिए। तो ये जो विचार है, ये वास्तव में उसी विचार से आ रहा है। तो आज के समय व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो केवल इतना ही किया जा सकता है। जो पिछला विचार था, जहाँ पर कि सभी वर्णों के लिए एक धर्म बताया गया था और किस प्रकार से उनमें मिश्रण करने से रोका जाता था, वो आज के समय पे अब संभव नहीं है। अब वह बात जो है वह अब पीछे की हो गई। तो ये विचार यहाँ पे था श्री कृष्ण का। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।